जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे और आप अपनी परीक्षा को, आप अपने पेपर को बिल्कुल डायरेक्शन दे रहे होंगे, मैं उम्मीद कर सकता हूं, क्योंकि इतना लंबा टाइम जिसके लिए आपने तैयारी की है वो आपके चंद दिनों के बाद में आपके समक्ष होगा। और उसके अंदर आप क्या करेंगे ये आप अपने खुद से पूछिए, खुद से एनालिसिस कीजिए कि मैंने जो किया है और जिसके लिए किया है क्या मैं सफिशिएंट हूँ, क्या वहां तक मैं पहुंच पा रहा हूँ या नहीं पहुंच पा रहा हूँ। सेल्फ एनालिसिस करना, खुद पे डिपेंड होना, खुद पे भरोसा करना अभी आपकी सक्सेस की सबसे बड़ा राज है। उगते सूरज और दौड़ते हुए घोड़े के चित्र लगाने से प्रगति नहीं होती। दोस्तों, उगते सूरज और दौड़ते हुए घोड़े के चित्र लगाने से प्रगति नहीं होती। प्रगति के लिए सूर्योदय से लेकर शाम तक घोड़े की भांति दौड़ना पड़ता है। आप लोग बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, आप लोग अपने दिल और दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर हम देखें कि सूरज और जो दौड़ते हुए घोड़ा है, इनके चित्र को लगाने से अगर हम प्रगति पाते हैं तो आदमी बुक की जगह इन्हीं के चित्र लगा के और इन्हीं को दाएं बाएं अपने लगाकर आदमी पता नहीं कहां पहुंच जाता। नहीं, ये प्रतीक है हमें अपनी सफलता तक पहुंचाने के लिए, अपनी प्रगति के अंदर हमें उच्च कोटि का दर्जा दिलाने के लिए और वहां तक हम ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए, प्रगति के लिए सूर्योदय से लेकर शाम तक आपको घोड़े की तरह दौड़ना पड़ता है। तब जाकर आपको सफलता मिलती है, तब जाकर आप अपनी ऊंचाइयों को छूते हैं। दोस्तों, रेस के घोड़े जितनी अपनी जीत तक ही जाते हैं, यानी कि जो रेस के घोड़े होते हैं अपनी जीत तक ही जाते हैं दोस्तों, पर हिम्मत के जो घोड़े हैं वो गोल तक जाते हैं। आपके अंदर अगर हिम्मत है, आपके अंदर अगर जुनून है, आपके अंदर अगर मेहनत करने का और कुछ कर गुजरने का अगर दम है, तो आपका जो घोड़ा है रेस का वो अपनी गोल तक जाएगा। वो बीच में कहीं भी मुड़कर नहीं आएगा और बीच में वो कहीं पे भी आप लोगों के वापस आपको धोखा नहीं देगा। तो दोस्तों, ये है आप लोगों के लिए कुछ ऐसी जो मोटिवेशनल कोट है कि आप लोग इनको दिल दिमाग में उतारिए अपने। ऊपर उठने में वक्त तो लगता है दोस्तों, ऊपर उठने के अंदर वक्त तो लगता है दोस्तों, फिर चाहे सूरज ही क्यों न हो, धीरे धीरे उगता है। यानी कि सूरज है वो भी काफी ऊंचाई तक जाता है, पृथ्वी के इस छोर से उस छोर तक पता नहीं कितनी ऊंचाई को, दूरी को तय करते हुए वो वापस जाता है, लेकिन वो भी धीरे धीरे पहुंच पाता है, वो भी अपनी 180 की स्पीड से नहीं जा पाता है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं ये बताना चाह रहा था कि आप लोग अपने दिल और दिमाग के अंदर, आप अपनी जिंदगी के अंदर ऐसी पॉजिटिव एनर्जी लाइए, आप अपने आप को ऐसे मोटिवेट रखिए कि आप अपने एग्जाम तक, आप अपने पेपर को ऐसे चुटकियों के अंदर हल कर दें और आप उसको ये बोलें कि तू क्या चीज है जिसे मैं पा नहीं सकता, तू क्या चीज है जिसके ऊपर मैं सफलता हासिल नहीं कर सकता। तेरे लिए तो ये परीक्षा, तेरे लिए तो मैंने 6 महीने 12 महीने खराब किए हैं। क्या तू 2 दिन की परीक्षा, क्या 1 दिन की परीक्षा, क्या 2 घंटे की परीक्षा तो मुझे झुका देगी? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, हम झुकेंगे नहीं। पुष्पा की तरह जो अभी ट्रेल चल रहा है, पुष्पा झुकेगा नहीं, बिल्कुल हम पुष्पा हैं और हम नहीं झुकेंगे हमारे एग्जाम के समक्ष। हम अपने एग्जाम के कारण से बिल्कुल नहीं झुकेंगे, एग्जाम ही हमारे समक्ष झुकेगा और हम उसके ऊपर जीत हासिल करते हुए हम अपनी जिंदगी के अंदर उन ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे, हम अपने उन टारगेटों तक पहुंचेंगे जो हमने काफी समय पहले से बना रखे हैं, जिसके लिए हम दिन रात एक करके रखे हुए हैं, जिनके लिए हम घोड़े की तरह दिन रात दौड़ रहे हैं, जिनके लिए हम चकोर की तरह रात में भी जगे हुए बैठे हैं, जिनके लिए हम जुगनू की तरह भी रात में प्रकाश फैलाए हुए, आंखों के समक्ष कुछ भी नहीं दिख रहा है, फिर भी हम पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं। हमारे समक्ष कितनी भी परेशानी है, कितनी भी बाधाएं आ रही है, लेकिन फिर भी हम अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप, अपने परिवार को देखते हुए हम अपनी आंखों को फाड़ फाड़ के बुक के अंदर गड़ाए हुए बैठे हैं। और दोस्तों, बिल्कुल जीतेंगे, 100% जीतेंगे। हम इस सफलता को अपने कदमों के अंदर लाकर खड़ा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।